श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 85। पशुओं के समान वृत्ति तेरी, पेट पूजा ही तू करता रहा, खाता रहा मिष्टान्न मजे से, इसमें मन को उलझाता रहा। मन की गुलामी करके तू मन की कहीं पर चलता रहा, वेगवान मन की गति में तू सही दिशा को ही भूलता रहा। श्लोकार्थ। आत्मा परमात्मा पर अविश्वास प्रदर्शित करके साथ ही देहात्म बुद्धि से विचार करते हुए व्यक्ति जब केवल शरीर को धष्टपुष्ट बनाने के उद्देश्य से ही भोजन करता है, तब वह पशु के समान ही आचरण करता है। अनेक प्रकार के रस स्वाद से संपन्न पदार्थों का सेवन करके उसमें अपने मन को उलझा कर रखता है, अर्थात वह जीवन जीने के लिए नहीं अपितु खाने के लिए ही जीवन जीता है। ऐसा इंसान सदा अपने मन का गुलाम होता है। उसका मन उसे जिस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, वह वैसे ही कार्य को करते चला जाता है और मन की अस्थिरता उसे सही मार्ग से भटकाकर विनाशक कार्यों की तरफ ले जाती है। इस प्रकार वह पतन के राह पर चलते हुए अधोगति को प्राप्त हो जाता है। प्रभु के मिलन की आस हो, यही बात तुझ में खास हो। हम कभी भवबंधन में ना रहे, मोहजाल का पर्दाफाश हो। चिंतन करे सत्य वचनों का सदा, नहीं झूठ का लवलेश हो। अगर प्रार्थना तू कभी करे प्रभु से, तो परहित का ही ध्यान हो। श्लोकार्थ। एक सुसंस्कारित व्यक्ति के मन में सदा परमात्मा के साथ रूबरू होने की कामना बनी रहती है। इसी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए उसे अपने जीवन के कार्य क्षेत्र में परहितार्थ के लिए विशेष रूप से कार्य करना चाहिए। संकुचित विचारों को पूर्णतः त्याग कर भवसागर के बंधनों से विरक्त होकर मोहरूपी जाल का त्याग करने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवन में सदा सत्य का साथ देते हुए हर परिस्थिति में झूठ का परित्याग करना चाहिए। सत्य का स्वीकार करके असत्य का बहिष्कार करना चाहिए और परमात्मा से प्रार्थना करके सदा जन कल्याण की कामना को प्राथमिकता देनी चाहिए। ब्रह्मचर्य के बिना जगत में दूसरा कोई परमानंद नहीं। विषय वासना केवल छल है, इससे बड़ा कोई विष नहीं। मन इच्छा के त्याग बिना संसार में दूसरा कोई सुख नहीं। इंद्रियों पर संयम रखे बिना परम रस का अनुभव नहीं। श्लोकार्थ। वेद शास्त्रों में ब्रह्मचर्य का उल्लेख आता है कि इस संसार में मनुष्य के लिए ब्रह्मचर्य के बिना दूसरा कोई भी परम आनंद नहीं है। अपने इंद्रियों पर संयम रखकर ही व्यक्ति परमात्मा के अमृतमय रस का पान कर सकता है। विषय विकार व्यक्ति का हमेशा से छल करते आ रहे हैं। इसलिए संत पुरुष कहते हैं कि विषयों की आसक्ति मनुष्य के सर्वनाश का कारण बन जाती है। विषय विकार को विष समझकर व्यक्ति को हमेशा इनसे बचने का प्रयास करते रहना चाहिए और सदा अपने मन को काबू में रखते हुए अपनी इच्छाओं का दायरा सीमित रखना चाहिए, क्योंकि मन से सभी प्रकार की कामनाओं का त्याग किए बिना इस समस्त संसार में परम सुख पाने का दूसरा कोई भी मार्ग उपलब्ध नहीं है। खुशियां पाकर कहीं भूल न जाना, पीछे गम की कतारें भी है। सादगी भरा जीवन जीकर तुझे सुख दुख में सम रहना है। संसारी प्रेम का ढांचा तोड़कर मोहजाल से विरक्त होना है। सत्संग में अपने मन को लगाकर तुझे परम तत्व को पाना है। श्लोकार्थ। सांसारिक पदार्थों की अधिक मात्रा में प्राप्ति होने पर कुछ लोग
स्वयं को खुश नसीब मानकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगते हैं। उन लोगों को समझाते हुए संत पुरुष कहते हैं कि नश्वर वस्तुओं की प्राप्ति से हर्षित होकर खुशियाँ मनाने वाले लोग वस्तु के खो जाने के गम से अधिक दुखी हो जाते हैं, क्योंकि इस संसार में आसक्ति रखकर व्यक्ति सच्चाई से मुंह मोड़कर भौतिक पदार्थ में सुख की खोज के लिए निरंतर प्रयास करता हुआ नजर आता है। यही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए संत महात्मा जन हमें सलाह देते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में सादा जीवन, उच्च विचारों को अपनाकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए और जीवन में आने वाले सुख दुख में समान भाव रखकर जीवन यापन करना चाहिए। संसार के व्यक्तियों से प्रेम करते हुए इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि बाहर बाहर संसार और भीतर भीतर परमात्मा, यह सूत्र ही जीवन की सार्थकता का मूल मंत्र है। इसका उपयोग करते हुए मनुष्य को संसार में सिर्फ अपने धर्म का पालन करने के लिए कर्तव्य करना चाहिए और अंतरात्मा में परमात्मा के विभिन्न स्वरूपों का अनुभव करना चाहिए। रोम रोम से भाव उठे, यहाँ कृष्ण के बिना तेरा कुछ भी नहीं। ईश्वर को परम संपदा जाने बिना भक्ति में कोई अर्थ नहीं। विराट पर भरोसा किए बिना प्रकृति से लड़ना संभव नहीं। परमात्मा के विस्मरण से बड़ी इस दुनिया में कोई तकलीफ नहीं। श्लोकार्थ। परमेश्वर की भक्ति करते हुए भक्त को अपने भीतर समर्पित भाव से इतना तल्लीन हो जाना चाहिए कि उसके रोम रोम से केवल भगवान कृष्ण के नाम का ही स्वर निकलकर गूंजते रहे। और वास्तव में देखा जाए तो हमें जो मानव का शरीर मिला है, उसका मुख्य उद्देश्य केवल परमात्मा के असीम प्रेम को पाना है। व्यक्ति का परमात्मा की भक्ति करने का हमेशा यही उद्देश्य होना चाहिए कि ईश्वर ही एक परम संपत्ति है और इसे हमें हर हाल में हासिल करना है। यदि हमारा भक्ति करने का उद्देश्य सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए है तो हमारी भक्ति निरर्थक साबित हो जाएगी। परमपिता परमात्मा पर अनन्य भाव से श्रद्धा रखे बिना हम इस संसार सागर से कभी भी पार नहीं हो सकते, क्योंकि प्रकृति से लड़कर हम जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। और यदि हम संसार की मोह माया से मोहित होकर स्वयं को कर्ता समझकर परमात्मा को भूल जाते हैं तो इससे बड़ी इस समस्त संसार में कोई भी बड़ी तकलीफ नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को परमात्मा का विस्मरण होते ही वह संकटों से घिर जाता है और यही समस्या विकराल रूप धारण करके व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाती है। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।